नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स 10 से 13 तक का, ठीक है, जो किसमें बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बेस में बेस्ड है। ठीक है, मेथड पे बेस्ड है। तो आप अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन समझ नहीं आता तो आप पुराना लेक्चर को जाके एक बार देख लीजिए, वहां से आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होता है क्या, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रीचा एंड नैना हैड सम टॉफीज। रीचा और नैना के पास क्या है, कुछ टॉफीज हैं। इफ रीचा गेव 30 टॉफीज टू नैना, नैना को कितने टॉफी दे दिया गया है, उसको 30 टॉफी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देन नैना विल हैव, नैना के पास 2 टाइम एस मैनी टॉफी एस रीचा, नैना के पास रीचा से 2 गुने टॉफी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इफ नैना गिव 10 टॉफी टू रीचा, सेकेंड कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पहला कंडीशन है और ये वाला सेकेंड कंडीशन है। इफ नैना गिव 10 टॉफीज टू रीचा इट विल 3 टाइम एस मैनी एस टॉफी एस नैना, नैना से 3 टाइम। अगर नैना 10 टॉफी रीचा को देती है तो रीचा का टॉफी नैना से 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। फाइंड आउट द हाउ मेनी टॉफीज ईच ऑफ देम हैज, बताइए कि दोनों के पास कितने कितने टॉफी हैं। तो हम लोग इसको पहले तो एज्यूम करेंगे कि रीचा के पास कितना टॉफी है और नैना के पास कितना टॉफी है। तो कैसे एज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉफी विथ रीचा, रीचा के पास कितना है, एक्स टॉफी है, एंड नंबर ऑफ टॉफी विथ, इसके पास नैना वाई टॉफी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन कंडीशन दिया गया है, रीचा गिव 30 टॉफी टू नैना, रीचा किसको 30 टॉफी दे रही है, नैना को टॉफी दे रही है। देखिए इसलिए इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रीचा किसको टॉफी दे रही है, गिव कर रही है 30 टॉफी नैना को। ठीक है, तो रीचा के पास क्या होगा, 30 टॉफी कम हो जाएगा। रीचा के पास कितने टॉफी, एक्स टॉफी है, तो 30 टॉफी देने के बाद कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 30। और नैना के पास उसी समय क्या हो जाएगा, 30 और ज्यादा आ गया है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई प्लस 30। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, रीचा ने 30 टॉफी किसको दे दिया है, नैना को दे दिया गया है। तो नैना के पास कितने टॉफी हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 3 हो जाए, वाई प्लस 30 हो जाएगा। और रीचा के समय क्या हो जाएगा, उसने 30 टॉफी किसी को दे दिया है तो एक्स माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए नैना, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बोला जा रहा है कि नैना विल 2 टाइम्स एज मेनी, रीचा गिव 30 टॉफी टॉफीज टू नैना। तो नंबर ऑफ टॉफी कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टॉफी कितना जाएगा, नंबर ऑफ टॉफी विथ नंबर ऑफ टॉफी विथ रीचा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 30। ठीक है, देन नंबर ऑफ टॉफी टू नैना, उसी समय नैना के पास कितने टॉफी हो जाएंगे, एक वाई, नैना के पास पहले कितने टॉपी थे वाई, और उसके पास कितने हो जाएंगे 30 और ऐड कर देंगे 30। उसके बाद हम लोग को एक कंडीशन दिया गया, जैसे ही ऐसा कंडीशन होता है उसने अपना 30 टॉपी दिया और उसने अपना 30 टॉपी ले लिया, तो नैना के पास कितने टॉपी होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नैना विल हैव, ये वाला लाइन लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, नैना विल है, विल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इक्वल टू, हैव टू, टू टाइम्स का मतलब क्या होगा आपके पास, विल का मतलब क्या होगा, इक्वल टू, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
2 टाइम किसके रीचा के, रीचास टॉफी। ठीक है, नैना के पास अभी कितनी टॉफी है, y+30 टॉफी है, और x मल्टीप्लाई रीचा के पास कितनी टॉफी हो जाएंगी, रीचा के पास कितनी टॉफी है, x-30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इस 2 का एक बार इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 2 के साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए आंसर क्या आता है, y+30 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा कितना होगा 6 मतलब 60। ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस वाले को राइट साइड ले रहा हूँ और इस वाले को लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। ठीक है, 2x माइनस 60 इक्वल टू y+30। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, x वेरिएबल को एक साथ कर देते हैं, x माइनस वाई, y को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का y, और ये 60 को इस साइड भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 60, 30 प्लस 60। क्या किया हूं मैंने, 60 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया हूं, तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग को फिर से एक कंडीशन दिया गया है, इफ नैना गिव 10 टॉफी टू रीचा। नैना क्या कर रही है, रीचा को 10 टॉफी दे रही है। नैना गिव 10 टॉफीज टू रीचा। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ, नैना ने क्या किया है, 10 टॉफी अपने रीचा को दे दिया गया है, तो नैना के पास कितने टॉफी होगा, नंबर ऑफ टॉफी विथ नैना। अगर आप किसी को 10 टॉफी देंगे तो आपके पास 10 टॉफी क्या हो जाएगा, कम, पहले कितने थे, x थे, नैना के पास कितने टॉफी थे, y, तो y-10। ठीक है, उसी समय रीचा के पास कितने टॉफी हो जाएंगे, नंबर ऑफ टॉफीज विथ रीचा। रीचा के पास पहले कितने टॉफी थे, x टॉफी थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x+10, कितना हो जाएगा x+10। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, जैसे ही ये कंडीशन हम लोग ऐसे करते हैं, अपना 10 टॉफी किसको दे दिया, नैना अपने 10 टॉफी रीचा को दे देते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, रीचा विल 3 टाइम एज मेनी टॉफी एज नैना। रीचा के पास क्या हो जाता है, 3 गुना ज्यादा टॉफी हो जाता है नैना से। क्या लिखा गया है, रीचा इक्वल टू, विल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू, 3 का मतलब 3, ये टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या लिखूंगा 3 इंटू, क्या लिखेंगे, टॉफी एस नैना, नैना के पास का टॉफी, नंबर ऑफ नैना टॉफी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रीचा के पास अभी कितने टॉफी हैं, x+10 टॉफी है। कितनी टॉफी है, x+10 इंटू 3 इंटू नैना के पास कितनी टॉफी है, y-10। फिर से पुरानी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 को एक बार y के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 10 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 को, x+10 इक्वल टू 3y-30। ठीक है, तो उसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो x, मैं नंबर को एक साथ कर देता हूँ और वेरिएबल को एक साथ कर देता हूँ, x-3y इक्वल टू -30 और ये माइनस का 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो x-3y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 30+10 40 और ये माइनस का साइन। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन और नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिख देता हूँ। क्या है, पहला इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये वाला, x-3y इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं कि देखते हैं क्या होता है हमारे पास एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, देखिए हम लोग पहले चेक करेंगे इसका वेरिएबल मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका वेरिएबल मैच हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके पास ये वाला, और इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 इंटू 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 एंड देखिए दोनों के पास अपोजिट साइन है, सेम साइन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन का 2। ठीक है दोस्तों, पहले इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। सेकेंड, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन तो ये माइनस का साइन। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 6y, कितना हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस का 80। और हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला भी आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स सेम चीज है। और ये वाला कितना हो जाएगा, एक प्लस में है, ये वाला किस में प्लस में है और ये वाला माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 6 में y को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 5y, वो भी प्लस का, इक्वल टू 90 प्लस 80 170, 9 9 8 17 170। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काटेंगे तो 170 और ये 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 2, 5 4 जा कितना जाएगा आपके पास 34। कितने टाइम में कट जाएगा ये 35 टाइम में कट जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, हमको y का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट y इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर में अगर मैं y इक्वल टू 35 रख देता हूं तो क्या आएगा मेरा आंसर, x की वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 90। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2x माइनस y का वैल्यू कितना रखेंगे 35 इक्वल टू 90। ठीक है, अगर 2x इक्वल टू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 35 इधर चले जाएगा तो प्लस का 35, तो ये 90 प्लस 35, ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 35, ये हो जाएगा 170 को 5 से 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3 4 जा 20। ठीक है, ये आपका 4। ठीक है, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 9 3 12 124। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124 बाई 2, x इक्वल टू 2 6 जा 2 2 जा, आपका आंसर कितना है x इक्वल टू 62। लिख देंगे हम लोग, हेंस नंबर ऑफ टॉफी विथ नैना रीचा इक्वल टू x इक्वल टू 62। देखिए हम लोग ने x को क्या माना है, रीचा के लिए यूज किया है। ठीक है, नैना को किस क्या लिए हैं, y लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टॉफीज विथ नैना इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 34। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर क्या है आपका 47, कितना है 47, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 एक्स्ट्रा रो, उसको अगर आप हिंदी की बुक में देखेंगे तो क्या लिखा है वो 4 एक्स्ट्रा रो, अगर 4 से लेंगे तभी आपका क्या आएगा आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर स्टैंडिंग इन रो, एक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो कैसे खड़े हैं, स्टैंडिंग रो में खड़े हुए हैं। रो मतलब क्या होता है जी, ये ऐसा सीधा। ठीक है, और ये ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या हो जाता है कॉलम, और ये वाला क्या होता है रो का रो, रो में खड़े हुए। इफ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो, कि जितने भी रो हैं उससे मैंने क्या कर दिया है, 4 स्टूडेंट को क्या कर दिया मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने बाहर निकाला
तो मेरे क्या हो जाता है, वी गेट 4 एक्स्ट्रा रो, हम लोग को 4 और एक्स्ट्रा रो की जरूरत पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 एक्स्ट्रा रो की जरूरत और पड़ जाता है। बट इफ 4 मोर स्टूडेंट स्टैंड इन रीच रो, जैसे हमारे पास पहले बच्चे लोग खड़े हैं, इसमें हमने हमारे पास और 4 लोग आ जाते हैं, 4 बच्चे और आ जाते हैं, तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रहा है, 2 रो लेस करना पड़ जा रहे हैं। जो हमारा जितना भी रो है उसमें मैं 2 रो को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज अननोन दिख रहे हैं हम लोग को। पहला क्या है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और दूसरा क्या है, उस रो में कितने स्टूडेंट सिटिंग है, मतलब बैठे हुए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इन क्लास। ठीक है, हमारे पास पहला अननोन क्या है, नंबर ऑफ रो, हम लोग नंबर ऑफ रो हम लोग को पता ही नहीं है, रो क्या दिया है, नहीं दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, उस रो में कितने स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं उन दोनों को अंज्यूम कर लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू वाई ले लेता हूँ। ठीक है, एक समझ आया। आपके पास एक्स क्या है, रो है, ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं, वाई बच्चे सिटिंग कर रहे हैं, एक एक रो में कितने कितने बच्चे बैठे हैं, वाई 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 जितने भी होंगे। ठीक है, हमारा टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, मेरे पास कितने हैं, एक्स रो है, इसमें कितने कितने बैठे हैं, कितने कितने बैठे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये नंबर ऑफ रो समझिए, मेरे पास नहीं पता, ये एक्स है। इस रो में बैठने वाले कितने कितने बच्चे बैठे हैं, वाई वाई बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट कैसे होंगे जी, वाई और एक्स को क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। ठीक है, यही वाला पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक्स इंटू वाई, इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। हमारे टोटल कितने बच्चे हैं वहां पे बैठे हैं, एक्स वाई बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास एक कंडीशन देखिए, इफ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो, एक रो से हम लोग कितना स्टूडेंट को हटा दे रहे हैं, 4 4 स्टूडेंट को हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो। ठीक है, देन नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा जी, ठीक है, 4 स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, हटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट को हटा रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, 4 स्टूडेंट को हटा दिया है, कहाँ से हटाए, तो ये वाई है, पहले हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, वाई, तो हम लोग उस वाई में क्या हटा दिए हैं, हटा दिए स्टूडेंट लोग को। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y क्या हो जाएगा, हट जाएगा, y -4 हो जाएगा। बच्चे को लोग को क्या कर दिए, हटा दिए, 4 बच्चे को रिमूव कर दिए वहां पे। और उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग को 4 एक्स्ट्रा रो की और जरूरत पड़ जा रहा है। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा रो की और जरूरत पड़ रहा है, पहले हमारे पास रो कितने थे, x था, और 4 और एक्स्ट्रा कर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, x+4। यही खेल है दोस्तों इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट को हटाने बोल रहा है। ठीक है, और ईच रो से 4 स्टूडेंट को हटाने बोल रहा है। जैसे ही आप स्टूडेंट को हटाते हैं तो आपका 4 रो एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, जब हम 4 स्टूडेंट को हटाते हैं तो y-4, और 4 एक्स्ट्रा रो को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से, हमारे पास कितने बच्चे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनता है, कि हमारे पास टोटल नंबर पहले कितने थे, एक्स वाई, अब हमारे पास कितने रो हैं, x+4 रो, और यहाँ पे y-4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट को हटा दिया और 4 रो को जोड़ दिया, तो अभी हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
ये x और ये y, इसको क्या करेंगे x 5 माइनस 4 प्लस 4y-4। क्या किया हूं मैं, इस x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई एक बार, दूसरा क्या किया है 4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको इसे सिंप्लीफाई के तरीके से लिख दिए हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर क्या किए हैं, इस x को y के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 को y के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। माइनस का 4x प्लस 4y माइनस का 16, ठीक है दोस्तों। देखिए ये दोनों सेम बैलेंस है, सेम सेम कंटेन है, तो एक हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 0 माइनस का 4x प्लस 4y माइनस का 16, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको और अच्छे से अरेंज करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस 4y माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 4x प्लस का 4y इक्वल टू 16, ये प्लस का माइनस के 16 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 16। अब ये देखिए इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या लिखो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यही आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए फिर से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखते हैं। जब इफ 4 मोर स्टूडेंट स्टैंड इन ईच रो, अगर हम 4 स्टूडेंट को और एक एक रो में क्या कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, दो रो को क्या करना पड़ जाता है, कम करना पड़ जाता है, ठीक है। इसका कंडीशन नंबर 2, इसको क्या ले लेते हैं, कंडीशन नंबर 1, कहाँ से स्टार्ट है वाला, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या बोला जा रहा है, 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो, add 4 more student in each row, then एंड क्या और क्या बोला गया क्वेश्चन में, और क्या हो जाता है, 2 रो की कमी हो जाती है, 2 रो क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ रो क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारे पास, y कितना है, y, तो उसमें क्या कर देंगे, y प्लस 4, 4 स्टूडेंट को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, और नंबर ऑफ रो कितना है हमारे पास, पहले तो x था, अब हमारे पास 2 कम हो गया, ये ऐसा हो गया, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे बैलेंस करने के लिए क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, एक्स वाई, पुराना कितना है एक्स वाई, अभी वाला कितना बैलेंस करने की है, तो एक्स माइनस 2 कर दिए, रो में 2 को कम कर दिए, और स्टूडेंट में एक एक को 4 4 बढ़ा दिए एक एक रो में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पुरानी तरीके से एक्स वाई, इस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास, वाई प्लस का 4 माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे, इस x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार 4 के साथ, इस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई प्लस 4 एक्स माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस का 2 4 जा 8, ठीक है दोस्तों। ये सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज को क्या कर देता हूँ, इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, 4x माइनस का 2y इक्वल टू 8, कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 का कॉमन निकल जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x बच जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, y बच बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 8।
ये टू क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8/2। तो कितना जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मैं दोनों इक्वेशन को एक जगह अच्छे से लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये y वाला क्या हो रहा है, वेरिएबल मैच हो रहा है, 1 1 है और अपोजिट साइन के साथ है। तो क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, करने पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन वन कुछ चेंज नहीं होता, डायरेक्ट कट जाते हैं। ये देखिए माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और यहाँ पे आपके क्या बचेगा, दो में एक एक्स को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, एक्स। इधर क्या बचेगा मेरे पास, 8। ठीक है, एक्स का वैल्यू देखिए एक ही बार में आ गया आंसर एलिमिनेशन से। अब इसी को क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x कितना है हमारे पास, 8 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 8। ये माइनस का 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। देखिए दोस्तों, मेरा x और y का वैल्यू आ गया है। बस बता देंगे कि क्या है, हम लोग x क्या था हमारे पास, रो, और ये y क्या था हमारे पास, स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू x इक्वल टू 8 एंड number of student in each row इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 नंबर के में आता है आपका। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ईयर एगो, क्या बोला जा रहा है, 10 ईयर एगो सम ऑफ एज ऑफ सुनील एंड विनय एंड 1/3 was 1/3 of the age of his their father। क्या बोला जा रहा है, 10 साल पहले सुनील और विनय के एज को क्या करेंगे हम लोग, सम करते हैं। वो इसके बराबर हो जाता है 1/3 ऑफ हिज फादर के एज के बराबर हो जाता है, उसके पिता के एज के बराबर होता है। क्या बोला जा रहा है, सुनील और विनय के 10 साल पहले के एज को अगर मैं सम करता हूं तो वो उसका आंसर क्या होगा, 1/3 ऑफ एज ऑफ हिज देयर या फादर हो जाएगा। कितना जाएगा, ऑफ देयर फादर, फादर के एज के 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहले तो मेरे को ये पता नहीं है कि प्रेजेंट में ये सुनील कितने का है, विनय कितने का है, उसके पापा कितने का है, वो लिखना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसके बाद ये कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। और आगे बढ़ के देखते हैं। इफ सुनील इज 2 ईयर यंगर देन विनय, सुनील कैसे है, 2 साल छोटा है। यंगर मतलब क्या होता है, जवान, मतलब छोटा, छोटा होना किससे, 2 साल छोटा है किससे, विनय से। ठीक है, यहाँ पे विनय का एज क्या दिया गया है, 2 साल छोटा दिया गया है सुनील से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द सम ऑफ देयर करेंट एज, अगर मैं उनके प्रेजेंट एज या करेंट एज को क्या कर देता हूँ, द सम ऑफ उनके दोनों के करेंट एज को क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो वो 14 लेस हो जा रहे हैं ऑफ देयर फादर एज, 14 साल क्या हो रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं उसके पापा से। देखिए दोस्तों, पढ़ने में समझ नहीं आएगा, जितना डाटा आप लिख सकते हैं एक बार में उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जब भी आपके पास एज का क्वेश्चन आएगा तो आपका हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट एज पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे बोलेंगे तो फ्यूचर का लिखेंगे, और उसके बाद अगर बोलेंगे तो पास्ट का लिखेंगे। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, और ये करंट एज का मतलब किसका हो जाएगा, आपका प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हमको क्या पूछा गया है, विनय, सुनील और उसके फादर का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, कनेक्टेड है। यहाँ पे दिया गया है सुनील इज 2 ईयर यंगर देन विनय। सुनील कैसे है, सुनील किसका ऐसा है, विनय से 10 गुना, 2 टाइम ज्यादा है। तो पहले तो मेरे को विनय का एज पता रहना चाहिए, तभी मैं क्या बता पाऊंगा, सुनील का एज बता पाऊंगा। उसको पहले लिख लेते हैं। लेट
प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इक्वल टू एक्स। नहीं, सुनील नहीं जी, विनय। विनय को पहले लेंगे, तभी तो हम सुनील का बता पाएंगे। विनय एक्स प्रेजेंट एज ऑफ सुनील। सुनील कैसे है उससे 2 साल जवान है, 2 साल जवान मतलब 2 साल छोटा होगा वो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2 ईयर। ठीक है, उसके फादर को क्या ले लेंगे, वाई ले लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका प्रेजेंट एज है, लेकिन आपको क्या बोला गया है, 10 साल पहले के बारे में बात किया गया है। 10 साल पहले पहुंचो, उसके बाद जो कंडीशन दिया गया उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो पहले 10 साल पहले पहुंच जाते हैं। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले। तो एज ऑफ विनय कितना होगा 10 साल पहले। अगर आप 10 साल अभी अभी आप 20 साल के हैं, कितने साल के हैं, 20 साल के, तो 10 साल पहले कितने के रहेंगे, 10 साल के रहेंगे, 20 माइनस 10। अगर मैं अभी एक्स ईयर का हूं तो 10 साल पहले कितने का रहूंगा, एक्स माइनस 10 साल का। तो विनय का एज कितना होगा, एक्स माइनस 10। उसी तरह एज ऑफ, ये हम लोग किसके बारे में बात करें, 10 ईयर एगो के बारे में। ठीक है, एज ऑफ सुनील कितना है सुनील के पास, एक्स माइनस 2 माइनस का 10, वो भी 10 साल पीछे चले जाएगा, एक्स माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, उसके फादर भी क्या करेंगे, 10 साल 10 ईयर एगो चले जाएंगे। एज ऑफ फादर इक्वल टू वाई माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, अब 10 साल पहुंच गए। अब हमारे कंडीशन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द सम ऑफ सुनील एंड विनय एज वॉस का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं इज, विल, वॉस, ठीक है, ये दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। सम ऑफ सुनील एंड विनय एज वॉस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम सुनील और विनय की एज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कब के, 10 साल पहले के बारे में। तो 10 साल पहले सुनील कितने का था, एक्स माइनस 10 प्लस, और विजय सुनील कितने का रहा होगा, एक्स माइनस का 12 का। और उसके पापा कितने साल के रहेंगे, क्या बोला गया है यहाँ पे, 1/3 एज ऑफ देयर फादर। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3। उसके फादर 10 साल पहले कितने के रहेंगे, वाई माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलके कितना हो जाएगा, 2x, और ये माइनस का 22 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/3 वाई माइनस का 10। ये देखिए, ये अपने क्या है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, 3 ब्रैकेट 2x माइनस 22 इक्वल टू 1/y माइनस का 10, क्योंकि मैं 3 को उधर भेज दिया हूँ। फिर क्या करूंगा, सिंप्लीफाई में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 6 3 2 जा 6 x माइनस 66 इक्वल टू वाई माइनस 10। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे तो 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 66। तो 6x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस 66 में 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 56 प्लस का। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, विनय एंड करेंट एज, द सम ऑफ देयर करेंट एज। करेंट एज कितना है हमारे पास, ये x है और ये वाला x माइनस 2 है। दोनों के एज को क्या करने बोला है, मेरे को ऐड करने बोला है। वो किसके बराबर हो जाता है, अब उसके फादर की एज के 14 लेस कर देंगे, उसके बराबर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे कैसे, कंडीशन नंबर 2, ये आपका कंडीशन 1 है। क्या बोला जा रहा है, उसके और उसके भाई के एज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये उसके भाई कितने का है, 2 साल छोटा है। वो कैसे हो जा रहा है, उसके पापा की एज, उसका पापा की कितने साल के हैं, 22 ईयर के,
वाइस ईयर से 14 कम हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आया। क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ देयर करेंट एज इज 14 लेस देन देयर फादर एज। ठीक है, यही है। फादर कितने का, वाई का, वाई में 14 को माइनस कर देंगे और ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस का 14, 2x माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 14 और ये प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 2 के जो y वाला वेरिएबल है, दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो उसको क्या कर दूंगा, लेकिन साइन देखिए अपोजिट का साइन है, मतलब सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इनको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 6x माइनस वाई इक्वल टू 56, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, आपको माइनस करें तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज कर देते हैं। ठीक है, 56 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 5 और 1 कितना होगा, 6। ये y वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ है। इधर क्या बचेगा, 6 में 2 को माइनस कर दूंगा तो 4x बचेगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काटूंगा तो 68, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, कितना जाएगा मेरे पास 17। x इक्वल टू कितना आएगा, 17। देखिए x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 6x माइनस वाई इक्वल टू 56, 6x माइनस का 17 इक्वल टू 56। एक मिनट रुकिए, अच्छे से पुट करते हैं, इसमें गड़बड़ हो रहा है। 6 इंटू 17 माइनस का y इक्वल टू 56, 17 6 का कितना होता है, 102, 112, 102 y 56 माइनस का y इक्वल टू 56 माइनस का 102। ठीक है, माइनस y, दोनों माइनस हो जाएंगे, 12 में 6 जाएगा तो 6। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 9, 9 बचे, 9 में 5 जाएगा तो 4, कितना आएगा 46। ठीक है दोस्तों, अभी एक लाइन में माइनस का 46, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ठीक है, मेरे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब बता देते हैं किसके किसका कितना कितना एज है। हेंस एज ऑफ, मैंने क्या एज्यूम किया पहले, विनय को, विनय कितना है x, एज ऑफ विनय, लेट हेंस प्रेजेंट एज ऑफ विनय इक्वल टू x इक्वल टू 17 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ विनय सुनील, क्या एज्यूम किए थे, x माइनस 2, तो 17 माइनस का 2, आपके पास कितना आएगा 15y, मतलब 15 ईयर, ये y नहीं है, ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इक्वल टू, क्या होगा, फादर कितने का था, y ईयर का, y कितना होगा 46 ईयर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 13, 7 टाइम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। पहले तो 2 डिजिट का नंबर होता क्या है, उसको डिजिट के बारे में जान लेते हैं। डिजिट, डिजिट मतलब ऐसे कौन सा डिजिट बोल रहा है, 2 डिजिट। 2 डिजिट का नंबर जैसे मैं क्या ले रहा हूँ 12, तो ये कौन से प्लेस में है जी, वंस प्लेस में, और ये कौन सा प्लेस में है, 10 प्लेस। उसी तरह मैं x को और y को लूंगा, तो y कौन से प्लेस में है,
10 प्लेस में है और x किस में, ये y किस में है, वो तुम्हारा वंस प्लेस में, और ये आपका 10 प्लेस में है। ठीक है दोस्तों, पहले तो मेरे को 2 डिजिट का नंबर जानना पड़ेगा। ये कैसे 12 बना कैसे होगा, 10 प्लस 2, इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 1 वंस प्लेस का, और 10 इंटू 10 इंटू 1, ये आपका कौन सा प्लेस का है, ये 10 प्लेस का है। ऐसे बना होगा। अगर y x और y को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x कौन से प्लेस में है, वन प्लेस में, y इंटू 1, और x कौन से प्लेस में है, आपका 10 प्लेस में है, तो x इंटू 10। ठीक है दोस्तों, इसको 10x प्लस का y भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिजिट ही जानना पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो उसके बारे में लिख लेंगे, उसके बाद इसके बाद ये जो बोला गया उसके बारे में हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि 2 डिजिट का नंबर क्या क्या है हमारे पास। लेट 2 डिजिट नंबर वंस प्लेस। समझ आया सो दोस्तों, ये x और y ले रहा हूं मैं, या फिर y या x ले लेते हैं, हम लोग ये वाला ले रहे हैं। x क्या होगा आपका, वंस प्लेस में है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर x और y है, समझो यहाँ पे हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर्स 10 प्लेस इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों, तो नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, पहले क्या आता है वंस प्लेस, उसके बाद क्या आता है 10 प्लेस। तो वंस प्लेस में मेरा क्या है x, और 10 प्लेस में क्या है मेरा y है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में x कौन से प्लेस में है, वंस प्लेस में, और ये y आपका कौन से प्लेस में है, 10 प्लेस में है, तो 10 इंटू वाई। ये नहीं समझ आया, ये आपका 10 है, 10 प्लेस में, इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई, वंस है तो वंस के साथ मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10y प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को एक और चीज बोला गया, क्या क्या बोला गया है, रिवर्सिंग। पहले तो रिवर्सिंग के लिए उसके बाद नंबर बना के रख लेते हैं। रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द नंबर, पहला क्या होगा, 2 डिजिट नंबर वंस प्लेस, और 2 डिजिट नंबर टेंस प्लेस। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, डिजिट को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। y को वंस प्लेस में ला लूंगा, और x को किसके प्लेस में ला लूंगा, 10 प्लेस के में ला लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वंस प्लेस में मेरा क्या हो जाएगा y, और 10 प्लेस में क्या हो जाएगा x। तो कौन सा नंबर बनेगा, न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर, या फिर नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यू नंबर क्या होगा मेरा, पहले वंस प्लेस आता है, उसके बाद 10 प्लेस आता है। ठीक है, ये आपका x, ये हो जाएगा x, और ये वाला y। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका x कौन से प्लेस में है, 10 प्लेस में, इस कारण मल्टीप्लाई बाय 10। ये y किस प्लेस में है, वंस प्लेस में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है दोस्तों, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या आपका है, नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द नंबर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग, हमको क्या कंडीशन बोला गया है, 7 टाइम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, जो 7 टाइम है 2 डिजिट नंबर, कौन सा हम लोग का, ये वाला नंबर, 2 डिजिट का नंबर ये है, इसका क्या करना है हम लोग को, 7 टाइम लेना है। 7 टाइम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 7। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, 4 टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसके, नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका मेन नंबर है, ये आपका रिवर्सिंग नंबर है, इसको 7 टाइम करने बोल रहे हैं, इसको 4 टाइम करने बोलेंगे तो क्या हो जाता है आपका, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाता है बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 टाइम ऑफ नंबर फॉर्म बाय नंबर प्लस एक्स इक्वल टू 4 टाइम नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग द डिजिट क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई है। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 70y प्लस 7x, 40x प्लस 4y। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर अच्छे से अरेंज करेंगे, x को एक साथ और y को एक साथ। पहले तो मैं इसको, इस ये वाले चीजों को इधर ला लेता हूँ,
और ये वाला चीजों को उधर लेके चले जाता हूँ। एक्स और वाई को अरेंज करने में आसानी जाएगा। 40x प्लस 4y इक्वल टू 70y प्लस का 7x। देखिए 40x, ये प्लस का 7 इधर चले जाएगा तो माइनस का x, ये ठीक है। उधर के बाद प्लस का 4y, ये प्लस का 70 इधर आ जाएगा तो माइनस का 70y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 40 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 33, ठीक है x। और 17 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 66y। माइनस क्यों लगाया हूँ, 70 बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 33 को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में है यहाँ पे x माइनस 2y लिख सकता हूँ। 33 2 जा 66, ये 0। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y। 33 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके डिवाइड में ला सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाय 33, नीचे लाइन में क्या हो जाएगा ये 0, x माइनस 2y हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों। आपको जब भी डिजिट वाला नंबर आएगा तो आपको ये पूरे को पहले लिखना पड़ेगा। पहले तो ओरिजिनल नंबर के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सपांडेड फॉर्म तक पहुंचना, उसके बाद उस नंबर के रिवर्स करने के बाद उसका वैल्यू कितना आता है उस नए नंबर का, उसको जानना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया गया, सम ऑफ टू डिजिट इज 3। हम लोग को दोनों डिजिट को जोड़ने बोल रहा है तो कितना आ रहा है हम लोग का 3 आ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर से सम ऑफ देयर डिजिट x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो इसका और ये वाला x दोनों का वेरिएबल कैसे है, सेम है, और कोफिशिएंट भी कैसे है, सेम है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, देखिए इसके पास भी कौन सा साइन है, प्लस का साइन, इसके पास भी प्लस का साइन, प्लस प्लस को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो देखिए क्या होता है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये x वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3y माइनस का 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मैं कहीं भी से निकाल सकता हूँ। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। y को रिप्लेस करके क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। हमारा नंबर क्या बनेगा, हेंस नंबर आर, पहले क्या लिया था मैं, वंस प्लेस, और उसके बाद 10 प्लेस लिया था। वंस प्लेस को मैंने किससे एज्यूम किया था, x से, और 10 प्लेस को क्या किया है, वैसे एज्यूम किया था। हमारा आंसर क्या होगा, ये 2 और 1, या फिर 21 भी हो सकता है अगर आप उल्टा मानेंगे तो, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा आपको तो पहले ये डिजिट को बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल डिजिट क्या है, उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या बोलेगा, उसका रिवर्सिंग डिजिट कितना होता है, ठीक है। उसके बाद ही आपका क्या होगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।